हेलो एवरीबॉडी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस में स्वागत है। यू आर वेलकम। आज हम फाइनल अकाउंट के बारे में जो एडजस्टमेंट होती है उसमें से गुड्स पे आधारित, गुड्स यानी कि जो माल सामान है उस पे जो एडजस्टमेंट रहती है, उसको लेकर जो एडजस्टमेंट रहती है वो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स ये दिखाया है, लिखा है। अभी हम एक ट्रायल बैलेंस का छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, वो इस तरह का है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022। रिलेटेड आइटम सिर्फ लिए है, हमें जो एडजस्टमेंट सीखनी है उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम सिर्फ हमने इस ट्रायल बैलेंस में दिखाए हैं। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1,50,000, ड्राइंग डेबिट बैलेंस 20,000, परचेसेस डेबिट बैलेंस 80,000 एंड रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेसेस रिटर्न 10,000। तो ये चार आइटम ट्रायल बैलेंस में लिखे गए हैं। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग को डेबिट, परचेसेस को डेबिट, परचेसेस रिटर्न मीन्स रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दी जाती है उसमें से गुड्स पे आधारित जो एडजस्टमेंट है वो हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। वो कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम में वो हम देखेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1, गुड्स ऑफ ₹7,000, गुड्स ऑफ ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ₹5,000 ओनली। इसका मतलब होता है कि गोडाउन में, शॉप में जब कोई आग लग जाती है तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है, तो वो नुकसान होता है। मगर वो नुकसान कम करने के लिए हम गुड्स का, माल सामान का इंश्योरेंस लेते हैं। यदि हमारे पास वो इंश्योरेंस रहा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी हमें नुकसान भरपाई भी दे सकती है। तो वही आइडिया लेके ये एडजस्टमेंट हम सीखेंगे। गुड्स ऑफ ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी कि 7,000 रुपये का माल नष्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ₹5,000 ओनली। 7,000 का माल नष्ट हुआ मगर इंश्योरेंस कंपनी हमें नुकसान भरपाई के तौर के नुकसान भरपाई के लिए हमें 5,000 देने को राजी है। तो 7,000 का माल नष्ट हुआ और हमें 5,000 इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिलेंगे, वो हमें देगी। अभी ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करनी है, तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो बाजू मैंने दिखाई है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है और बैलेंस शीट का फॉर्म भी है, यहाँ बैलेंस शीट भी दिखाया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022। डेबिट साइड में लिखा है परचेसेस 80,000, दिस 80,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 10,000, रिटर्न आउटवर्ड 10,000। अभी परचेसेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके इन इनर कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम 70,000 अमाउंट बचा है। इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है वो हमें सॉल्व करनी है। जो भी माल डिस्ट्रॉय हुआ वो यहाँ परचेसेस में से लेस किया गया है, लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 70,000 जो नेट परचेस है उसमें से हमने लिखा लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ 7,000 और आउटर कॉलम में परचेसेस आएंगे 63,000। कभी कभी ये एडजस्टमेंट इस तरह भी सॉल्व होती है, यदि हमने परचेसेस में ये अमाउंट लेस नहीं किया
तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख सकते हैं बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। मगर ये प्रॉपर सिस्टम हो गई। परचेसेस, नेट परचेसेस में से 7,000 लेस हुए, आउटर कॉलम में 63,000 आए हैं। अभी इसका सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें लिखना है क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी 5,000, मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 5,000 नुकसान भरपाई मिलने वाली है। ये हमारी एसेट है, हमें ये पैसे मिलने वाले हैं। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 5,000। फिर भी माल 7,000 का नष्ट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ 5,000 ही नुकसान भरपाई देने को राजी है, तो हमारा यहाँ लॉस होता है 2,000 का। ये जो लॉस है, ये लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 2,000। तो यहाँ हमने डेबिट दिया है 2,000। एसेट को जो आइटम आता है उसे भी डेबिट बैलेंस होता है 5,000 प्लस 2,000, 7,000 डेबिट। और परचेसेस में हमने जो 7,000 माइनस किए वो क्रेडिट हो गए, परचेसेस को क्रेडिट मिला। इस तरह ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिर से परचेस, नेट परचेसेस में हमने 7,000 लेस किए, लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी 5,000, और जो लॉस रहता है नेट लॉस, वो जो लॉस हुआ इस ट्रांजेक्शन में, वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को लिखा टू लॉस बाय फायर 2,000, और इस तरह ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, करेक्ट हो गई। उसके बाद गुड्स पे आधारित दूसरी एडजस्टमेंट हमने लिखी है, गुड्स ऑफ ₹3,000 स्टोलन अवे फ्रॉम गोडाउन और शॉप। गुड्स ऑफ ₹3,000 स्टोलन अवे फ्रॉम गोडाउन और शॉप। जो कोई व्यापारी होता है उसका गोडाउन में माल होता है, माल सामान होता है, शॉप में तो होता ही है। यदि वो माल चोरी गया तो वहाँ पे भी हमें नुकसान होता है। यहाँ पे 3,000 रुपये का माल चोरी हो गया है गोडाउन में से या शॉप में से, उसका इफेक्ट हम ऐसा दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेसेस 80,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 10,000, नेट परचेसेस 70,000। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस गुड्स स्टोलन, लेस गुड्स स्टोलन वैल्यू 3,000 एंड आउटर फिगर इज 67,000। यदि हमने यहाँ से ये अमाउंट लेस नहीं की तो हम क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं बाय गुड्स स्टोलन, ये हम क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते हैं। मगर अभी हमने ऐसा दिखाया है परचेसेस, नेट परचेसेस 70,000 लेस गुड्स स्टोलन 3,000। ये फर्स्ट इफेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को ये लॉस हुआ है हमारा, इसलिए हम लिखेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय थेफ्ट 3,000। इस तरह ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट इफेक्ट, परचेसेस में लेस, परचेसेस में से ये आइटम लेस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को हम लिखेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट 3,000। ये सेकंड एडजस्टमेंट हमने सीखी। अभी आगे की एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स ऑफ ₹4,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब ये होता है हम जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या जो गुड्स हम बाज़ार में बेचते हैं वो लोगों तक पहुँचे और बाद में वो हमसे खरीदी करें। इस हेतु से हम ये माल सामान की हम जाहिरात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए शुरुआत में इन्हीं यानी कि जब शुरू में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और माल सामान बेचने की कोशिश करते हैं, तब कुछ माल हम फ्री देते हैं ताकि कस्टमर को मालूम हो कि ये माल अच्छा है, बुरा है वगैरह। यदि उनको अच्छा लगा
तो वापस वो हमसे खरीदी कर सकती है। इसलिए गुड्स को फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पीपल। लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 4000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो जो माल सामान फ्री सैंपल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो नेट परचेसेस यहाँ 70,000 दिखाए हैं, परचेसेस 80,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 10,000, नेट परचेसेस 70,000, उसमें से लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल करके हम रुपीज़ 4,000 माइनस करेंगे, आउटर फिगर 66,000। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, परचेसेस में से ये आइटम हमने लेस किया। अभी जो माल हमने फ्री दिया है उसका पैसा तो हमें मिलने वाला नहीं है, वो हमारा लॉस है। तो जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को हम सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे। डेबिट साइड को हमें लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट इन ब्रैकेट फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स, यानी कि हमारा जो माल सामान है उसकी हमने जाहिरात की है और वो जाहिरात का खर्च या लॉस हमने यहाँ 4,000 दिखाया है। इस तरह फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस में ये आइटम लेस करने का। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड को हमें लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में लिखा है फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स। और ये तीसरी एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट की गुड्स के बारे में। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो ये है गुड्स ऑफ रुपीज 6,000। गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर मीन्स ओनर। गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज। जो प्रोपराइटर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो शॉप में से, गोडाउन में से अपने घर के लिए माल सामान दुकान में से निकाल के, गोडाउन में से निकाल के घर पे ले जाता है और वो प्राइवेट यूज़ करता है उसका। तो ऐसी एडजस्टमेंट जब आती है तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे, ड्राइंग्स ऑफ प्रोपराइटर। और इसका इफेक्ट इस तरह होगा, एडजस्टमेंट इस तरह सॉल्व होगी। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज 80,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 10,000, नेट परचेस 70,000। अभी 70,000 में से हम बाद में इस लेस करेंगे गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर इन ब्रैकेट ओनर। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर इन ब्रैकेट ओनर, यहाँ पे 6,000 है। 70,000 माइनस 6,000, आउटर कॉलम परचेसेस 64,000। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। परचेस में से हमने प्रोपराइटर ने जो गुड्स उठाया है, ड्रॉ किया है, वो लेस किया। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे हमें जाना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में हम शुरुआत इस तरह करते हैं, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ट्रायल्स में दिखाया है 1,50,000, ड्राइंग्स 20,000। तो ये आइटम लायबिलिटी साइड को हमने लिखे हैं कैपिटल 1,50,000 लेस ड्राइंग 20,000, और ड्राइंग लेस करके अभी बैलेंस बचा है 1,30,000 कैपिटल बैलेंस। उसमें से लेस गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, ये जो एडजस्टमेंट की फिगर है 6,000 वो लेस की है। लेस गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर मीन्स फर्दर ड्राइंग्स ऑफ प्रोपराइटर 6,000, और वो लेस करके हमने आउटर फिगर दिखाई है 1,24,000। इस तरह ये एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है। फर्स्ट इफेक्ट परचेसेस में लेस, फर्स्ट इफेक्ट परचेसेस में, परचेसेस जो आइटम है उसमें से हम लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल लेस ड्राइंग। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे लेस गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर 6,000, और आउटर फिगर हमने दिखाई है कैपिटल की 1,24,000। तो ये सब एडजस्टमेंट, इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। अभी ये सब एडजस्टमेंट आपने सीख ली है, इसलिए
मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आपको कोई गुड्स की एडजस्टमेंट के बारे में कोई अड़चन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आप ये एडजस्टमेंट बार बार सॉल्व करें, मेरा वीडियो आप पूरा देखें, सभी एडजस्टमेंट आप कवर करें, सभी एडजस्टमेंट का स्टडी करें। अभी अगले वीडियो में और भी हम एडजस्टमेंट लेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।